वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है भारतीय भारतीय भूगोल। तो भारतीय भूगोल से ये 50 क्वेश्चन इतने ज़्यादा रिपीट होते हुए दिखते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे सीआरपीएफ का, रेलवे, पुलिस और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन जो आज करेंगे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे ऐसा नहीं होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो भारतीय भूगोल के ये 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखें, पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आते रहते हैं। तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बांगर मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछाई मिट्टी बांगर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। कि जो काली कपास मिट्टी को और स्थानीय नाम से जाना जाता है तो रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो कौन सी है धान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जलोढ़ मिट्टी है यह क्या है? तो यह धान के लिए सर्वाधिक आदर्श आदर्श मृदा है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल में क्या पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो जो रेगुड़ मिट्टी होती है इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर अगला। तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जो लावा होता है, जो ज्वालामुखी से निकलता है, उसके उस लावा के प्रवाह से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो काली मिट्टी होती है यह किसके कारण निर्माण होता है इसका? तो लावा के प्रभाव से इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? तो जो भारत देश है इसमें कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? डी, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कपास के लिए क्या होती है? सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी क्या होती है? जैव पदार्थों से भरपूर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? तो किसके कारण बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवनालिका गली के द्वारा क्या बने हैं? तो चंबल में खड्डे बन खड्डे बने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो किस मामले में हरित क्रांति सफल रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गेहूं गेहूं और चावल है इसके लिए क्या रही है? तो हरित क्रांति भारत में क्या रही है? मामले में सर्वाधिक सफल रही है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो किस राज्य को भारत के धान्य
भंडार के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो पंजाब राज्य है यह किस लिए जाना जाता है? तो भारत का धान्य के भंडार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये आप जितने में जितने परसेंट ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगाना चाहते हैं उसे उतना ही लगा लें, क्योंकि यह 100 में 100% हर पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं ये क्या हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, हुगली। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में जो सर्वोत्तम चाय पैदा होती है वह कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दार्जिलिंग है यहाँ पर क्या होती है? तो भारत में सर्वाधिक सर्वोत्तम चाय पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो भारत में सर्वाधिक चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, असम में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? तो किस किस भारत के किस प्रदेश में क्या होती है? सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में क्या होती है? तो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चावल का क्या होता है? खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कहाँ पर? तो भारत में। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो कौन सी इसमें चारों ऑप्शन में से एक नकदी फसल है? तो ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू क्या है यह? तो यह नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चावल क्या है? तो यह खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, दलहन का क्या है? तो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो जूट उत्पादन में भारत का सबसे सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुर्ग का क्या होता है? तो यह कॉफ़ी उत्पादन में सर्वे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जूट सर्वाधिक कहाँ होता है? तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में क्या होता है? जूट सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर किसके लिए अंगूर की पैदावार के लिए है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण क्रांति क्या है? तो यह बागवानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी, दुग्ध उत्पादन से क्या है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झींगा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए, आलू से क्या है? तो गोल क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो किसकी खेती की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कॉफी की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल क्या करता है? तो प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए, चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन से क्या है? तो नीली क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सबसे अधिक उत्पादन कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक क्या करता है? तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पंजाब राज्य है यह क्या है? तो यह भारत में नहर द्वारा सिंचाई में पंजाब राज्य अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो कितना गुना बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्या हो जाएगा? कि 850 हेक्टेयर भूमि क्या है? सिंचित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में क्या है? तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो किस नदी से मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई किस नहर से की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर से क्या की जाती है? सर्वाधिक भारत में सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो कौन सा साधन है? तो ऑप्शन नंबर बी, कुएं एवं नलकूप। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि यह वीडियो बहुत से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में अपने दोस्तों को क्या करें? तो दोस्तों को क्या कर दें? तो दोस्तों को भी इसकी लिंक भेज दें, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।